गुजारिशात रहेंगी आपकी जानिब से? मैंने पहले ही कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन सवालों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैंने कहा है कि ये रीढ़ की हड्डी है, सारा कुछ निज़ाम इसी पे चलता है। जो JNK का निज़ाम है वो इसी पे, बाकी शादियाँ बियाँ जो भी होता है, मतलब काम, कुछ भी काम हो ज़मींदारों का, वो इसी पे मबनी है। जब उन बेचारों के पास रहा ही कुछ नहीं है, मतलब एक एक बार क्या, दो दो तीन तीन बार, कल आप बारामूला में देखें नए सरे से पड़ा है, हंदवारा देखिए आप, कुपवारा देखिए आप, इस्लामाबाद, शुपियान देखिए आप, टंगमर्ग देखिए, इन सारे इलाकों में हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं इन बेचारों को हेल्प किया जाए। जो वो आप कहते हैं कि कभी कभी इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में लाएंगे, कहने से कुछ नहीं होता है जब तक करने में ना आए। जब करने में आए उससे फ़ायदा इंसान को फ़ायदा मिलेगा। देखिए आप सोचते हैं सारे, ये मैं ही नहीं है, सारा दुनिया इस वक्त के मर रहे हैं लोग, भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं है लोगों के पास, इसी पे मबनी था सब। अगर शादी का ब्याह करना था और दुकानदार से कुछ चीज़ें लाने थे, इसी पे सारा कुछ निज़ाम चलता था। ये तो ज़ीरो पॉइंट है इस वक्त लोगों के पास कुछ है ही नहीं, सारा कुछ ख़त्म हो गया है। ये रीढ़ की हड्डी है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, इन ज़मींदारों के लिए आप भी श्री नरेंद्र मोदी से अपील कीजिए, जैसे बाकी स्टेटों में आप ज़मींदारों के लिए कर रहे हैं। कश्मीर क्या, कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीर आपका अटूट अंग है, और कश्मीर वालों को, कश्मीर उनके साथ सौतेली माँ का सलूक ना किया जाए। इन बेचारों को फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर इनको फ़ायदा मिले तो जिस तरह बाकी मुल्कों को, जहाँ बाकी कंट्रियों को मिलता है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करता हूँ, आपको इन्हीं लोगों ने चुना है, आप इनके रहबर है। इस वक्त रहबर इंसान होता है बात करने के लिए, आप तक बहुत कुछ है। अगर आप इनको मसाइल हल नहीं करेंगे तो ये किसके पास जाएंगे? साहब जिस तरह से सर डबल गवर्नमेंट की सरकार तो वो कह सकते हैं, लोगों ने इस पे वोट मत दिए है, लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को वोट दिए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा एतमाद दिया है कि आप हमारी सरकार को आगे हम लोगों ने उनको सरकार बनाने के लिए मौका दिया है। गवर्नर इंतजामिया से उनको बात करनी है, मरकज से उनको बात करनी है। जब मरकज से वो बाकी फंड्स मांगते हैं, उसी तरीके से इस चीज में भी उनको पहलकदमी करनी चाहिए कि हुकूमत देखे, हमें तो गवर्नर साहब को नहीं चुनना है, गवर्नर साहब को तो मरकज ने भेजा, हमने उमर अब्दुल्ला साहब को चुना है, हमने उनके लिए मरकजी जो मिनिस्टर है उनको, स्टेट मिनिस्टर जो है उनको वोट दिए है, चुने हैं कि अपने नुमाइंदे बन। फिर रहबर किसके लिए होता है? रहबर तो तभी भेजते हैं इंसान कि हमारी बातचीत आगे वो उनको सोचना चाहिए। अगर उनको लगता है डबल इंजन सरकार है तो वो फैसला उसको करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर तो उसको लोगों को कहना चाहिए कि डबल इंजन सरकार है, मैं ये सरकार को नहीं चला सकता हूं। हम यही गुजारिश करते हैं कि उनको वो KCC लोन माफ़ किया जाए, और जो भी स्कीमें एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के लिए गवर्नमेंट के पास जो वसाइल इनके लिए है उसको बराए कार लाकर उनको उसका बेनिफिट दिया जाए। देखिए एक बात मैं बताऊंगा, ये लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़े होनहार लीडर है, उसने मरकजी सरकार में भी मंत्री का रोल अदा किया है, वो जाने हुए आदमी है, उसको पता है जमींदारों के ये जो फ्रूट ग्रोवर्स है इनकी भरपाई कैसे हो सकती है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता हमारा मकसद, जमींदारों का मकसद, फ्रूट ग्रोवर्स का मकसद है उन तक आवाज पहुंचाने के लिए। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं और मनोज सिन्हा साहब से भी गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हाथ जोड़कर इन बेचारों को फायदा मिलना चाहिए ताकि ये अपने घर की रोजी रोटी कमा सके।